हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एक और प्रॉपर्टी लेके आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित है। तो आज की हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एल्डिहाइड और कीटोन पर एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स और अमोनिया। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को भी शो करती हैं। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये इसकी जो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, शार्पनेस होती है उनके अंदर, मतलब फिक्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उससे हम एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करते हैं। चलिए पहले रिएक्शन को लिखते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे कि जहाँ पर हमको मेनली करेक्टरिस्टिक्स को समझाना होगा उस रिएक्शन के बारे में ज़्यादा बात कर लेंगे लास्ट में। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि अमोनिया के साथ जुड़ जुड़ करके जो कंपाउंड बने होंगे उनकी रिएक्शंस करानी है। तो उसमें से पहली रिएक्शन हमारी आएगी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा NH2OH। हिंदी में भी हाइड्रोक्सिल एमीन ही कहेंगे इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन कहेंगे। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी रिएक्शंस करानी है हमने, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। किस प्रकार की रिएक्शंस होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ फॉर्मल्डिहाइड भी वैसी रिएक्शन दिखाएगा, एसिटल्डिहाइड भी, एसीटोन भी। तो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक एसीटोन ले लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड लिया, तो एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3H C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे ही हमने कीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और दोनों पर हमने इस हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करा दी। ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया NH2OH करके मैंने इसको लिख दिया, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। देखिए NH2OH, तो यहाँ से इसमें से वाटर निकल गया H2O, यहाँ से इसमें से वाटर निकल गया H2O, और ये इस पर आकर जुड़ गया, क्या बना CH3H, और क्या बना C डबल बॉन्ड N और OH। ऐसे यहाँ पर क्या बना CH3 यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड N और OH और प्लस वाटर। तो इसका नाम हमारे पास, जब भी हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करता है ऑक्साइम बनाता है तो ऑक्साइम बनेगा। इसका नाम क्या था, ये एसिटल्डिहाइड पर हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करेंगे तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम या एसिट एल्डोक्सिम भी बोलते हैं इसको, या अलग अलग आप लिखना चाहें तो एसिट एल्डिहाइड ऑक्सिम इसको बोलते हैं हमारे पास, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, ऐसे लिख देंगे इसको। ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम, एसीटोन ऑक्साइम। हिंदी में भी एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम और एसीटोन ऑक्सिम, ये बनता है हमारे पास। किसकी रिएक्शन करने पर, हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान करिए रिएक्शन में कंपाउंड का नाम जरूर याद करके आइए, जरूर याद करके रखिए कि जब भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइम बनाते हैं। इस लाइन को याद रखिए पहले तो मेनली आप, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन देन ऑक्साइम इज फॉर्म्ड। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइम बनाते हैं। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम हो गया, एसीटोन ऑक्साइम हो गया, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम बनेगा, सबके साथ ऐसी ऑक्साइम बनते जाएंगे हमारे पास। तो एक रिएक्शन इसकी हो गई है हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन। नेक्स्ट इसी के अंदर मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट हाइड्रोजीन से रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजीन देखते हैं कैसे करनी है हमने। हाइड्रोजीन का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2 और NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं। तो रिएक्शन कराओ NH2 और NH2, हाइड्रोजीन की रिएक्शन NH2 निकला ये, और क्या बचा यहाँ पर N और देखो H2 निकल गया, N और NH2 और प्लस H2। ऐसे यहाँ पर भी आएगा N और NH2 और प्लस H2, ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या आना है NH2 और NH2 हाइड्रोजन की रिएक्शन करने पर। तो चलिए
पहला क्या था हमारे पास, इससे पहले रिएक्शन जो पढ़ी हमने वो था हाइड्रोक्सिल एमएनसी रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल एमएनसी रिएक्शन करने पर क्या बनता है, तो आंसर है एब्जाइम बनता है। अब इससे हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर ये क्या बनता है, तो आंसर है हाइड्रोजोन बनता है, एसेटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब मैं केवल नाम लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिखते रहेंगे इसका नाम एसेटल्डिहाइड, और ये बनेगा इसमें हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन बनता है। इसमें भी ये क्या बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा। क्या नाम हो जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजोन, एसेटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। तो ये इसमें कंपाउंड बन जाएंगे इसमें, यानी हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन को बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन बनता है इसमें। नंबर 3 रिएक्शन इसके अंदर, ये दूसरी रिएक्शन थी हमारे पास। इसी प्रकार से इसके अंदर नंबर 3 रिएक्शन आते हैं हम, फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं, वो भी रिएक्शन इसी प्रकार से चलेगी। तो फिनाइल हाइड्रोजन लिखता हूं मैं इसमें, तो फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन अभी क्या फॉर्मूला लिखा हमने, NH2 और NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से एक H हटाओ और इस पर ये फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो फिनाइल हाइड्रोजन होगी। तो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन करनी है, तो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन किस पर करनी है, कर दो एसिटाल्डिहाइड पर। और कैसे रिएक्शन हो जाएगी, ये क्या था हमारे पास फॉर्मूला, NH2 और NH2, यही तो फॉर्मूला था। तो NH2 और NH2 की जगह यहाँ से एक H हटा करके रिंग लगा दिया, तो ये क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजन बन गया आपकी बार, और यहाँ से ये वाटर निकल गया। एसीटोन पर रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2N और NH, और ये बन गया हमारे पास, ये आ गया। तो यहाँ पर भी ये O आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये एसीटोन निकल गया। तो क्या बना, देखिए यहाँ पर अपने आप देखिए, CH3H C डबल बॉन्ड N NH, और ये रिंग आ गया यहाँ पर इधर, और प्लस H2O। ऐसे यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड N NH, और ये रिंग आ गया यहाँ पर, और प्लस H2। चलिए इसका नाम बनेगा हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजोन, इसका नाम एसेटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, इसका नाम एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन, इससे पहले हमने हाइड्रोजन पढ़ा था, तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजोन बन रहा था, और अब हमने फिनाइल हाइड्रोजन पढ़ा, तो फिनाइल हाइड्रोजन का फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा इसके अंदर। एक और रिएक्शन जो बहुत बार करेक्टरिस्टिक्स करने के लिए इस रिएक्शन की हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस रिएक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, 2,4-DNP की रिएक्शन। देखिए 2,4-DNP की रिएक्शन विद 2,4-DNP। तो चौथी इसके अंदर आ रही है हमारे पास 2,4-DNP, रिएक्शन ऑफ 2,4-DNP। 2,4-DNP देखिए क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। दोबारा से, हाइड्रोजन का फॉर्मूला था NH2, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन बनाया तो एक H हटाया, तो एक H हटाया तो ये लग गया फिनाइल हाइड्रोजन, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। NH2 पे से एक H हटाया, हाइड्रोजन ये लगा दिया इसमें फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, ओके। और अब क्या लगाना है, 2 और 4 डाइनाइट्रो, 2 और 4, यहाँ पर भी नाइट्रो यानी कि NO2, और यहाँ पर भी नाइट्रो यानी कि NO2। इसे कहते हैं 2,4-DNP कंपाउंड, 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका नाम पूरा लिख देता हूं मैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP। इस रिएक्शन को और रिएक्शनों को भी ढंग से करिए इसमें, पर इस रिएक्शन को ज़्यादा ढंग से देखिए कैसे इसकी रिएक्शन हम कैसे कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स पर। तो चलिए इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पर कराते हैं। 2,4-DNP ये है, तो इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ किसी एल्डिहाइड पर, तो एसिटाल्डिहाइड पर करा देता हूँ। यहाँ मैंने किया C डबल बॉन्ड हो, तो इसको H2, इसको ऐसे लिख देता हूँ, जरा मैं H2 को फ्रंट पर लेकर के लिख देता हूँ, तो ये H2O निकल गया यहाँ से। क्या बना फिर हमारे पास कंपाउंड, देखिए CH3H C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, और आराम से ये यहाँ पर आया NO2 और यहाँ पर आया NO2। क्या बन गया ये,
2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, इसका नाम क्या था? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, और इससे बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन हमेशा हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही रिएक्शन एसीटोन में कर देंगे आप। एसीटोन में बस यहाँ CH3 लगाना है, यहाँ CH3 लगाना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। तो दीज प्रोडक्ट जो DNP के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दीज प्रोडक्ट आर येलो और रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। These products are yellow or red crystalline compounds and can be used for identify of aldehyde and ketones. येलो और रेड रंग के, येलो और रेड का मिक्सचर, उसके जो उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, ये जो हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनते हैं, तो इससे एक विशेष प्रकार का कलर बनता है। इसलिए ये इसका करेक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती है हमारे पास, आइडेंटिफाई टू एल्डिहाइड एंड कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। वो दोबारा से बोल रहा हूँ, आप इस लाइन को नोट भी कर लेंगे इसमें कि दीज प्रोडक्ट आर येलो ऑब्लिक रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इनको हम एल्डिहाइड और कीटोन का आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे 2,4 DNP कंपाउंड्स का। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको हम बार बार देखेंगे। जब आप, वापस मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप ग्लूकोज को पढ़ेंगे तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड को प्रूव करने के लिए तो वहाँ पर इस 2,4 DNP रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी दोबारा से। चलिए, तो ये इसके अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस हो गई। एक रिएक्शन और लास्ट में देखते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए। तो इसी के अंदर एक रिएक्शन लिखते हैं हम कि रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। ये अच्छी रिएक्शन है। कैसे पढ़ेंगे इसको? 6HCHO प्लस 4NH3 इज इक्वल टू CH2 का होल 6N4 और प्लस 6H2। ये जो बनता है हमारे पास ये कंपाउंड, ये जो CH2 का होल 6N4 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, N4 है ये, इसका नाम है हमारे पास हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, ये इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। और जो ज़्यादा यूजफुल इसका नाम होता है, जो ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं, वो है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन इसका नाम आएगा हमारे पास। जो ज़्यादा कॉमन नाम है वो है यूरोट्रोपिन। हिंदी में भी लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, यूरोट्रोपिन, इसका नाम यूरोट्रोपिन। तो ये हमारे पास यूरोट्रोपिन इससे बनता है। यूरोट्रोपिन क्या है? इट इज़ यूज एज ए मेडिसिन फॉर यूरेनल इन्फेक्शन। यूरेनल इन्फेक्शन में इसको दवा के रूप में यूज़ करते हैं। एज ए मेडिसिन इसका यूज़ यूरेनल, जिनको यूरेनल प्रॉब्लम होती है, जिनको इन्फेक्शन होते हैं, उसमें दवा के रूप में इसका यूज़ किया जाता है यूरोट्रोपिन का। तो इसको नोट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की कुछ रिएक्शंस हैं। अगर मैं इसी रिएक्शन को आप बोलेंगे कि ये अमोनिया की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड पर भी कराइए, एसिटाल्डिहाइड पर कैसे रिएक्शन होगी इसकी हमारे पास? तो एसिटाल्डिहाइड इसके साथ एडिशनल रिएक्शन दिखाता है, योगात्मक रिएक्शन दिखाता है। मतलब कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H इंटू NH2, ऐसे करके लिखेंगे रिएक्शन को। यानी CH3 CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर NH2, इस टाइप से बनेगा ये यहाँ पर। अगर इसको आगे हीट कर दें आप, अगर इसको आगे आप हीट कर दें तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H वाटर निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बनेगा ये इसमें। तो इसका नाम होता है हमारे पास एसिटल्ड इमीन। एसिटल्ड इमीन ACETALDI, ACETALDIMINE, एसिटल्डिमीन इसका नाम बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके साथ रिएक्शन करानी हो तो इसको ऐसे कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा आप ढंग से देख लेंगे। और इसके अलावा 2,4 DNP कंपाउंड के साथ की रिएक्शंस को आप दोहरा लेंगे। फिर एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ इन रिएक्शंस को कि आपको किस प्रकार से इसको याद रखना है। आपको याद रखनी है 4 रिएक्शन। किस टाइप से? देखिए,
पहले हमने बोला था किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला ये है NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन हमेशा रिएक्शन करके क्या बनाता है तो ऑक्साइम बनाता है, तो इससे ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम। ये याद रखिए कि हाइड्रोक्सिल एमीन जब भी एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है ऑक्साइम बनाता है। दूसरा हाइड्रोजीन माने NH2 एंड NH2 और NH2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है तो हाइड्रोजोन बनाता है। हाइड्रोजीन हमेशा हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराइए तो फिनाइल हाइड्रोजीन का सूत्र ये है, फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। तो फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है फिनाइल हाइड्रोजोन, तो इस पे बनता है हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजोन। याद ये कीजिए सीधा, रिएक्शन तो आप याद कर लेंगे पर इनको ध्यान कीजिए, अपने माइंड में लाइए। 2,4-DNP से 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से क्या बनता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ये बनता है। मैंने 2-3 बार इन रिएक्शंस को दोहरा दिया, इसलिए दोहरा दिया कि इस प्रकार से यदि आप इनको याद कर लेंगे कि हाइड्रोक्सिल एमीन ऑक्साइम बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजोन बनाता है, फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है, 2,4-DNP 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए यूज़फुल होंगी। इसके अलावा इस वाली रिएक्शन को एल्डिहाइड के साथ अभी हमने पढ़ लिया इसको कि यूरोट्रोपिन बनता है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।